Hello everyone, I am Komal. I am very thankful to Chorus. Today I am making Sindhi cuisine dish दाल पकवान. आइए अब स्टार्ट करते हैं. ये दाल है जो मैंने ओवरनाइट भिगो के रखी थी. इसमें 2 दाल यूज की जाती है. अगर हमें 250 ग्राम दाल बनानी है तो 200 ग्राम चने की दाल लेनी है एंड येलो मूंग दाल जो है वो 50 ग्राम लेनी है. अगर ओवरनाइट भिगोगे तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है एंड 2 सीटी में ये रेडी हो जाती है. और अगर आपको जल्दी हो तो आप 1-2 घंटा भी भिगो के बना सकते हैं, बट आपको विसिल्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी. अब इसके साथ हम वॉश करेंगे और अच्छे से, और फिर उसे हम कुकर में डालेंगे. अब कुकर में उतना ही पानी रखना है जितनी दाल है. बहुत ज़्यादा एक्सेस पानी नहीं रखना है क्योंकि वो नरम दाल नहीं होती है, वो थोड़ी थिक दाल होती है. अब हम इसको ग्रीन चिली को कटिंग करके इसमें डालेंगे एंड सॉल्ट डालेंगे टेस्ट के हिसाब से एंड टर्मरिक पाउडर. अब मैं आपको बताऊंगी कि पकवान का आटा कैसे तैयार करना है. जैसे हम अगर 1 कप मैदा ले रहे हैं तो 1 कप आटा लेना है, व्हीट आटा, और दोनों का प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए. फिर उसमें नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से और जीरा डालेंगे एंड थोड़ा सा कैरम सीड्स डालेंगे यानी अजमा. बिकॉज इससे क्या है, वो हैवी नहीं लगता है. फ्राइड है वो पकवान जो है वो फ्राइड होता है तो हमें हैवी नहीं लगता है अगर हम कैरम सीड्स डालेंगे तो. एंड घी, यू यूज घी बिकॉज घी बहुत हेल्दी होता है. इसके लिए घी यूज करना मैं प्रेफर करती हूँ और मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी कि आप ऑयल की जगह घी यूज किया कीजिए. इट इज़ अ वेरी हेल्दी थिंग. क्योंकि मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ सो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि घी इज़ गुड. इसके काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हैं. और मैं आपको अगर जानना है तो मेरा पेज है, मेरा इंस्टाग्राम पेज है, उसमें मैं काफ़ी इसके लिए आपको बता सकती हूँ. अब ये है इमली, जो डेट्स की इमली हम बनाते हैं जिसमें डेट्स है, टैमरिंड है एंड जैगरी है. आप डेट्स अगर 100 ग्राम ले रहे हैं तो ये टैमरिंड एंड जैगरी जो है आप 50-50 ग्राम ले. इस प्रोपोर्शन से आप इसको चटनी को बनाएं, जो मैंने ऑलरेडी बना के पल्प निकाल के रेडी करके रखा हुआ है. ये बनाने के बाद इसमें आप नमक एंड लाल मिर्च एंड जीरा पाउडर डालें तो उससे टेस्ट और अच्छा आता है. अब मैं आपको बताऊंगी कि पकवान कैसे तैयार करते हैं. अब मैं आपको बताऊंगी कि पकवान कैसे बेलते हैं और कैसे फ्राई करते हैं. इस डिश को हम 2-3 तरह से खा सकते हैं और ये डिश जो है वो आपको इतनी अच्छी लगेगी. आप एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये चाट जैसे अपने खाते हैं ना, ऐसे ही लोग घर के सब लोग, बच्चे हो बड़े हो, सब एंजॉय करते हैं. इसलिए आप इसे जरूर एक बार तो ट्राई कीजिए घर पे और आप मुझे बताइए, रिव्यूज दीजिए. ये जो पकवान है वो आप स्टोर कर सकते हैं 15 डेज के लिए. और अगर आप फ्री है तो बना के रख दीजिए और कभी भी आप खा सकते हैं. अगर आपको दोपहर में खाना है, शाम को खाना है, आप कभी भी खा सकते हैं उसे. और इससे क्या होता है कि आपको उस समय बैठ के गरम गरम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है. क्यों? आप अपने फैमिली के साथ बैठ के एंजॉय कर सकते हैं. इसे छोटे बड़े सब साइज में बना सकते हैं. आज मैं आपको बता रही हूँ 2-3 तरह, लेकिन ये मैं छोटी साइज आपको बना के बता रही हूँ. और ये गरम हो रहा है हमारा. तब तक मैं आपको ये बताऊंगी कि दाल कैसे कंसिस्टेंसी डालनी चाहिए. तो ये दाल है जो मैंने रेडी करके ऑलरेडी रखी हुई है.
इसको दो तरफ से दो दाल को यूज करने की मेरी टिप है, स्पेशली बिकॉज हमें चने की दाल तो पूरी चाहिए। सी, चने की दाल पूरी है, बट जो इसके अंदर उसको मिक्स कर रही है वो है मूंग की दाल। अगर आप मूंग की दाल नहीं डालोगे तो भी ये बन सकती है, बट वो सब छुट्टी छुट्टी दिखेगी। लेकिन मुझे इस तरह से बहुत पसंद है, और ये एकदम ऐसी दिखती है कि जैसे हम कुछ मिक्स से ऐसे एंजॉय करोगे आप, मतलब खा के एक बार आप मुझे रिव्यू देना इसका। अब मैं आपको पकवान भी रख के बताती हूँ, और इसको हम तड़का देंगे। दाल को मैं आपको तड़का देके बताती हूँ कि इसको किस तरह से खाया जाता है। इसमें भी मैंने घी यूज किया है बिकॉज इट्स वेरी हेल्दी। अगेन आई विल से यू कि घी इज प्रेफरेबल फॉर एवरीवन। छोटे से बड़े को भी घी ही यूज करना चाहिए, एंड स्पेशली काऊ घी। आई विल रिकमेंड यू स्पेशली काऊ घी। आप मेरे इंस्टा पेज है मेरा, उस पे जाके और आप देख सकते हैं इसके बारे में बेनिफिट्स में उसमें पोस्ट करने वाली हूँ। घी गरम हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है। अब इसके साथ मैं जो पकवान रख रही हूँ वो अलग अलग तरह के हैं। जैसे बड़ा पकवान भी बना सकते हो, और देन छोटे पकवान। छोटे पकवान बनाने की वजह से क्या होता है कि बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, इसके ऊपर पूरा रख के और ऐसे खाने को इजी हो जाता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप फॉन्ड्यूज की तरह चीज डिप्स होती है और साल्सा होता है, साल्सा सॉस होता है, उसके साथ आप एंजॉय कर सकते हो। एंड लाइक दिस ऑल्सो आप टाकोस वगैरह की तरह भी खा सकते हो। सो वो आपकी मर्जी का है, लेकिन मुझे पता है अगर आप एक बार घर में बनाओगे तो आप जरूर इसे एंजॉय करोगे। अभी जीरा हमारा हो चुका है। अब मैं इसके अंदर लाल मिर्च डालूंगी एंड थोड़ा सा हींग डालने का मतलब ये होता है कि आपको कभी वो हैवी नहीं लगती है, क्योंकि कई लोगों की ये चीज़ें होती है बोलना कि चने की दाल जो है हमें सूट नहीं होती है। सो नो प्रॉब्लम, हम इस तरह से दाल को हींग दे के खा सकते हैं। अब इसके साथ में मैं आपको बताऊंगी कि चटनी वगैरह कैसे डाली जाती है। ये है ग्रीन चटनी जो कोरिएंडर से बनी हुई है, एंड दिस इज टैमरिंड चटनी। आप अपने हिसाब से, स्वाद के हिसाब से डालिए। एंड दिस इज अनियन, चॉप्ड अनियन। इट्स रियली वेरी डिलीशियस। अब मैं आपको अभी मैं आपको बताऊंगी पकवान कैसे बनाते हैं, कैसे फ्राई होता है। अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए ऑयल। इसके बाद आप इसे डालिए, थोड़ी देर आप इसे फास्ट रखिए गैस को। इसे नाइफ से ऐसे वो करना जरूरी है इसके ऊपर, नहीं तो ये फूल जाएगी। सो आप नाइफ से या बेलन से उसको ऐसे होल्स कीजिए हल्के, और वो फूलनी नहीं चाहिए, और वो धीरे धीरे क्रिस्पी बननी चाहिए। इट विल चेंज कलर, एंड धीरे धीरे जैसे वो क्रिस्पी बनेगी अपना कलर भी चेंज करेगी, और आपको पता चल जाएगा कि वो अब हो चुका है।
तो पहले आप फास्ट रखें गैस, लेकिन बाद में आप उसे थोड़ी मीडियम कर दें। आप ये डिश में कोई भी आपको प्रॉब्लम हो या आपको कुछ पूछना हो तो आप मेरे इंस्टा पेज पे जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा इंस्टा पेज है लिव लाइक नीना। नीना मीन्स NIINA। आप इससे देखिए कैसे बन रहा है, धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो रहा है। आप अपने हिसाब से थोड़ा डार्क भी कर सकते हैं, लाइट भी कर सकते हैं, और इसको आप स्टोर कर सकते हैं फॉर 15 to 20 डेज। वैसे तो महीना भर भी चलता है, लेकिन 15 to 20 डेज मैं आपको बोलूँगी कि आप आराम से खा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। आप इसका पूरा ऑयल जो इस पे रख के या टिश्यू पेपर्स पे रख के आप इसको, अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे किया जाता है। और जैसे ये हमने टाको स्टाइल बनाया है, फिर ये मैंने बड़े पकवान, जैसे कोई गेस्ट आता है तो बड़े पकवान भी बनाए जाते हैं, और ये छोटे छोटे पकवान बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। और ये है जैसे कोई टिप्स वगैरह है, या आप इसके साथ भी एंजॉय कर सकते हो। अगर जैसे आज आपके पास दाल नहीं है, दाल खत्म हो गई है, तो आप इसे डायरेक्ट इसके ऊपर चटनी वगैरह डाल के, यू स्प्रेड द चटनी, ग्रीन चटनी एंड टैमरिंड चटनी एंड अनियन, एंड ऊपर से आप जैसे फरसान होता है सेव वगैरह, वो आप डाल के उसको खा सकते हो। अभी मैं आपको बताऊंगी कि दाल कैसे। ये काफी फिलिंग डिश है। इसको आप ब्रंच में ले सकते हो, जिससे आप ब्रेकफास्ट एंड जो लंच होता है उसके ऐसे टाइम पे खा सकते हो कि आपको फिर वापस लंच की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ऐसे ही उसको एंजॉय कर सकते हो। आप और भी चटनी वगैरह अपने हिसाब से, अपने डिमांड से ऐड कर सकते हो। इट्स वेरी डिलीशियस डिश। मैं सबसे कहूँगी एक बार तो आप जरूर घर पे ये ट्राई कीजिए, और आप जरूर मुझे याद करेंगे। और तो मैं क्या बोल सकती हूँ। और आप मेरे इंस्टा पेज पे जरूर जाएं, और कोई आपको कुछ प्रॉब्लम हो। थैंक यू।